इतना सुंदर सूत्र आज कुंद कुंद देव स्वामी महाराज हमें बता और समझा रहे हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। सुपाड़ी वाले बाबू जी, क्या नाम है आपका? सुनील जी। कितना सुंदर सूत्र आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज हमें बता रहे हैं। एकाग्र, बोलो हाथ जोड़कर बोलो, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। आचार्य कहते हैं सारे विकल्प बाहर खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़े हो जाते हैं? बाहर। जैसे कमरा है, विकल्प कहाँ खड़े हो गए? बाहर। सारे विकल्प बाहर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक आत्मा का ध्यान होता है। कहाँ पर? जहाँ आत्मा का ध्यान करते हैं पांड्या जी, वहां पर सारे विकल्प कहाँ खड़े हो जाते हैं? बाहर खड़े हो जाते हैं। इसलिए छोटा सा ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार एक स्थान पर हम क्षुल्लक दीक्षा लेकर के पहली बार पहुंचे। सुनना बड़े ध्यान से। अनिल भैया, दीक्षा हुई हमारी नागपुर में और मैं वहां से आया। पहला आहार एक नगर में हो रहा था। जैसे मैं शुद्धि कर लिया, शुद्धि करने के बाद हाथ में हल्की सी चमड़ी होती ना नाखून के बाद, मैं उसको निकालने लग गया। तुरंत एक महाराज जी थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये चमड़ी निकल रही थी तो निकाल लिया। बोले नहीं, अब तुम्हारा 16 फिर से बदलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले आपने चमड़ी निकाल ली, वो चमड़ी डेड हो गई। क्या हो गई? डेड हो गई। और डेड बॉडी को किसी ने छू लिया पाटनी जी, तो क्या होता है? कपड़े पूरे बदलने पड़ते। मैंने कहा इतना? बोले हाँ, ये जैन दर्शन है। छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी गलतियां माफ नहीं होती हैं, साफ हो जाती है। क्या हो जाती है? मैंने कहा अरे बाप रे, अपन कितनी गलतियां करते थे, कितने विकल्प रखते थे और सोचते थे कि हमने शुद्धि बनाए रखी है। बोले अरे चौके में आहार बाल अंतराय अंजलि में आ जाए तो अंतराय है ही। अगर सब्जी में या सामान में दिख भी जाए तो भी अंतराय। बाल क्या है? बाल क्या है प्रमोद जी? मल है, मल। मनोज जी क्या है? मल है बाल। जब तक शरीर में लगा कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो वहां से हटा वो क्या हो गया? मल की श्रेणी में आ गया। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे अंजलि में या सामग्री में बाल आता है तो गृहस्थ भी उसको भोजन नहीं करता, उसको अलग कर देता है। अब आप देखिए, अगर दाल आपने बनाई और कटोरी में दाल ली और उसमें बाल आ गया तो वर्षा जी आप क्या करती हैं? किसको हटाती हैं? बाल को? व्यक्ति को? दाल भी और दाल की कटोरी को भी अलग कर देते हैं। और माँ या पिता वहां खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि महाराज श्री दाल और रोटी ले रहे हैं और आपने दाल अलग कर दी, अब कुछ नहीं बचा तो धीरे से कहते हो दूसरा ले आ। राहुल भाई क्या करते हो? दूसरा ले आ। जनरेटर वाले बाबूजी क्या कहते हो? दूसरा ले आ। लेकिन जिनवाणी कहती है अगर जिस चीज में बाल निकल गया अब वो पूरे आहार में चीज नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? बाल निकल गया, यानी आपने आटे से रोटी बनाई है और रोटी में बाल निकल गया। अब पूरा आहार बिना आटे की बनी हुई चीजों से ही होगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? घी में भी निकल गया अगर कुछ तो पूरा घी खराब हो गया, मल का अंश उसमें आ गया। अब वो आहार आप नहीं ले सकते। इसीलिए सब छोटी छोटी। और अगर आपने मायाचारी कर ली, नहीं दूसरी दाल है। एक बात बताओ, हम भी तो घर में रहे, क्या 1 मिनट में दाल बन जाती है?
नहीं तुम आगरा वाले स्पेशल हो। लो बन गई महाराज जी, हैं? बताओ भाई, पवन जी चांदी वाले, बताओ बन जाते क्या? एक नॉर्मल कॉमन टेंस है, कॉमन सेंस नहीं, ये कॉमन टेंस है कि इतनी देर में दाल बन नहीं सकती, आ नहीं सकती, और आप कितने प्यार से झूठ बोलते हो, अब भी बनी है, अब भी दूसरी लाई है, ये है ही नहीं। तुम तो महाराज कोई बेवकूफ समझते हो, महाराज जी बोल के हम होशियार है। भैया इतनी मायाचारी क्यों करना? मालूम है बाल लगा हुआ भोजन या बाल डला हुआ भोजन, अगर आपने वो कटोरी अलग कर दी, बच गया जो भोजन वो दे दिया, अब महाराज के पूरे परिणाम उसमें जाप में, सामायिक में, स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, प्रतिक्रम में नहीं लगेगा। हो सकता है उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, चींटी आ जाए, मच्छर आ जाए। मालूम है हर्निया की बीमारी किसको होती है? हर्निया एक बीमारी है, 7 लेयर अपने पेट की होती है, इस जगह पर वो 7 लेयर से अतड़ियां बाहर आ जाए, दीवार तोड़कर आइटम अंदर का बाहर आ जाए, उसे कहते हैं हर्निया। क्या कहते हैं? हर्निया। ये क्यों होता है? जिस व्यक्ति ने भोजन किया और भोजन बिना देखे किया, तो जिस भोजन में चींटी आ जाए पेट में, क्या आ जाए? चींटी आ जाए और अंदर चली जाए, बस समझ जाओ आने वाले समय में 1-2 साल में आपको हर्निया की शिकायत हो ही जाएगी। जिसकी ये होती इच्छा तो कुछ भी खाता है, बाहर फूटने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है, पित्त भड़कने लग जाता है, कहीं ना कहीं उसका बाल का रेशा पेट में चला गया है, और पेट में जाने के बाद अतड़ियों को उसने क्या कर लिया है? अपने ग्रिप में ले लिया। इसी के कारण हमारे यहाँ जैन दर्शन में शोध करके भोजन करने की विधि बताई, और इसीलिए साल में जब भी जामुन आए, क्या है? जामुन आए तो कम से कम 1 कटोरी जामुन तो साल में एक बार खा ही लेना चाहिए। जामुन की इतनी बड़ी क्वालिटी है कि जैसी पेट में जाता है, पेट में साल भर की जितनी भी गंदगी जमा है वो सब निकाल कर बाहर कर देता है। समझ गए हैं कि यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा था कि ज्ञान कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ हर चीज की व्यवस्था दी गई है, पढ़ोगे तो सब चीज मिलेगी और लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पारस जी क्या बताया मैंने? लड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो बना बनाया ज्ञान है थोड़ा बहुत मिलना है, वो भी माइंड अपसेट हो जाएगा, तो देने वाला देगा नहीं, लेने वाला लेगा नहीं। और अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अंत में सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, ना आंखों से दिखेगा, ना कानों से सुनाई देगा, ना मुख से आवाज निकलेगी, ना शरीर की कोई इंद्रियां काम करेंगी। तो एक ही इंद्री है ज्ञान इंद्री, वो तुम्हें ही भगवान बनाने में कार्यकारी, और कोई नहीं। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? एक बूंद भी अमृत आपने पी लिया तो आप अमर हो जाते हो। उसी प्रकार एक भी समय सार का अमृत कलश का एक बूंद, एक श्लोक, एक पद भी आपने अपनी आत्मा में धारण कर दिया तो आप खुद भगवान बन जाएंगे, फिर किसी भगवान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हमारे आचार्य भगवान कुंद देव कितने दयालु थे, कितने दयालु थे, उन्होंने कितना सुंदर ज्ञान आपको दिया। उस समय दिया जब आपके ऊपर मिथ्यात्व का साया भरपूर मंडरा रहा था। या ये कहो कि घर में कोई पिताजी एक्सपायर हो जाए और 6-7 बच्चे हों, माँ अकेले कैसे संभालेगी? तो उस माँ का काम आचार्य कुंद देव ने कहा, और कहा कि बेटा ये गलत काम मत करना, तेरे पिता का साया नहीं है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ढंग से रहो, इज्जत बनाकर चलो। इस प्रकार का डिसीजन पावर जिसने सिखाया वो आचार्य कुंद देव थे। क्योंकि महानुभाव यहाँ कितनी अच्छी बात बताते हैं आचार्य भगवान कि तराजू पैसा नहीं कमाता। क्या कहा मैंने? तराजू, जोर से बोलो, तराजू पैसा नहीं कमाता, लेकिन उसको पकड़ने वाला ही कमाता है। तराजू पैसे नहीं कमाता, लेकिन तराजू को पकड़ने वाला पैसा कमाता है। हो सकता है जिस नाव में तुम बैठे हो, नाव का नाविक
कभी पार नहीं करता, लेकिन जो बैठा है वो सबसे पहले पार करता है। आप देखिए, आपके पास अगर आपकी टांग टूट जाए, अगर आप हैंडीकैप्ड हो जाओ और आपको कोई लाठी दे दे, तो आप लाठी के सहारे पूरी जिंदगी निकालते चले जाते हो, और जिस दिन पैर ठीक होता है लल्लू भैया, तो सबसे पहले क्या छोड़ते हो? क्यों छोड़ते हो? पैरा ठीक हो गया है, आप बिल्कुल मैच्योर हो चुके हो, अब आप बिना लाठी के सहारे चल सकते हो। सबसे पहले जिसने आपको सहारा दिया, आपने उसको छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि आप अब सक्षम हो चुके हो। ये मोक्ष मार्ग है। गुरु भी तुम्हारा सहारा बने हैं, प्रभु भी तुम्हारा सहारा बने हैं, इतना बड़ा सर्वतोभक्त जिनालय बन रहा है, ये भी तुम्हारा सहारा बन रहा है। लेकिन कब तक? जब तक आप आत्मा का आनंद नहीं ले पा रहे। और जिस दिन आत्मा का सार, समय सार, नियम सार, मूला सार और अध्यात्म में निकल चले गए और ऐसे सारों का सार लेना चालू कर दिया, फिर ये सब चीजें आपको बेकार लगने लगी, नीरस सा जीवन हो जाएगा, विरक्ति के भाव आ जाएंगे। कोई बाल कंघी कर दे तो ठीक, किसी ने कहा कैसे घूम रहे हो, बोले ठीक है क्या करना, बोले किसी ने तुमने मेकअप नहीं किया, क्या करना, अरे ये खा लो ठीक है, ये पहन लो ठीक है। नीरसता आ जाती है। क्या आ जाती है? नीरस। सुंदर दिखने की ख्वाब नहीं होती, अच्छा दिखने की चाह नहीं होती, सब चीजों से विरक्ति के भाव आ जाते हैं और बिल्कुल निर्लेप जीवन होता है। वही व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास कर पाता है, कल्याण कर पाता है। ये मंदिर भी हमारी आत्मा के उत्थान के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। क्या कहा मैंने? आत्मा के पवित्र परिणाम बनाने के लिए है, विचारों की पवित्रता बरकरार रखने के लिए है, एक से एक जुड़ करके इस सुंदर मंदिर को बना करके अपने आत्मा के मंदिर को मजबूत बनाने के लिए है। हम भी 200, 250, 300 किलोमीटर चल चल के सिर्फ इसलिए आए कि इस मंदिर में आने के बाद हमारे निमित्त से किसी एक व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन हो गया, हमारे 11 भगवान विराजमान करना सार्थक हो गया। किसी एक व्यक्ति के भाव त्याग, तपस्या या ब्रह्मचर्य लेने के बन गए, या क्षुल्लक एलक मुनि आरिका बनने के बन गए, हमारा मंदिर में आना सार्थक हो गया, हमारा भगवान विराजमान करना सार्थक हो गया। किसी एक व्यक्ति ने अगर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय किया और किसी व्यक्ति ने अमित भाई सुधार कर लिया, क्या कर लिया अरुण भैया? सुधार कर लिया, तो हमारा उस मंदिर में ईंट रखना सार्थक हो गया। और ये तो आप मानते हैं कि 100, 50, 200 साल मंदिर रहेगा, तो एक ना एक कोई भव्य जीव तो निकलेगा ही निकलेगा। और एक साधे सब सदे, एक को साध लिया तो सब सद गए। एक मजबूत स्तंभ तैयार हुआ तो सारे स्तंभ मजबूत हो जाएंगे। महानुभाव, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। आज हम सभी लोगों ने बहुत बढ़िया मंत्र क्रिया करी, बहुत बड़ी साधना की क्रिया करी, भूमि जागरण मंत्र करे, खूब यंत्र स्थापित करके वहां पूजा पाठ कर ली। अब इस मंदिर में कोई भी दोष नहीं है, वो जमीन बड़ी पवित्र हो गई। कल सुबह से उस पे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। कल अक्षय तृतीया है, कल अक्षय तृतीया है। बड़ी मिन्नतों के बाद ये तिथि मिल पाती है। इस युग का प्रथम आहार हुआ था। देवताओं ने भी पंच आश्चर्य की वर्षा करी, चारों तरफ जय जयकार लगे। 13 महीने 8 दिन के बाद पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का पहला आहार हुआ। सोचो, अगर मैं विधि लेकर निकलूं और मेरी विधि आधे घंटे ना मिले, ये माताएं, ये बहनें, ये हार्ट बीट थर थर कांपने लगे। अरे महाराज जी विधि नहीं मिली, अरे ये रख लो, अरे वो ले लो, अरे ऐसे मिला लो, वैसे मिला लो। सोचो, जब आधे घंटे में ये हाल है, तो इस युग के प्रथम तीर्थंकर, उस समय के राजा महाराजा रहे हो, जिनका इतना विभूति, इतना बड़ा पुण्य, उनके 13 महीने 8 दिन तक विधि ना मिली, उनके साथ क्या घटनाएं घटी हुई कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल जीरो थे, नीट एंड क्लीन, कोई व्यवस्था ही नहीं थी।
और अचानक से पूर्व जन्मों का स्मरण आने से किसी एक दो व्यक्ति को पता चला कि ये मुनि है और हम पढ़ाते थे और एक व्यवस्था थी हम देते थे, ये सारा चित्रण सबको मालूम है, वो अचानक से सामने फ्लैक्स में आ जाए और तुम पढ़ा लो, तुम्हारे हाथ से वो पहला ग्रास ले लें, कितने बड़े आप सौभाग्यशाली व्यक्ति समझते। कल का दिन कहता है जिसने लिया, बोलो हाथ जोड़कर बोलो ना, जिसने लिया और जिसने दिया, जोर से बोलो, हाँ जिसने लिया और जिसने दिया दोनों तर गए। जिसने लिया, लिया किसने? ऋषभदेव भगवान, और दिया किसने? राजा श्रेयांश ने। दोनों का इतिहास है, दोनों तर गए। तो कल हमें भी देना भी है और लेना भी है। देना आहार है और लेना पुण्य की वर्णा है। तो कल यहीं पर आहार होगा। दो दो निर्गत साधु आपके बीच में, लोगों को एक नसीब में नहीं मिलते, तुम्हें दो दो मिल रहे हैं। गए थे एक प्लॉट लेने, मिल गया दूसरा प्लॉट। गए थे एक साधु को लेने, मिल गए दूसरे। गए थे एक तीर्थ की बनना, तो वो तीर्थ ने दूसरा तीर्थ बना दिया। सोच रहे थे कि ऐसा होगा, हो कैसा गया और विशाल। सोच रहे थे इतना हो जाए और उससे अच्छा। सोच रहे थे इस प्रांगण में हो जाए, अब वो प्रांगण भी छोटा। तो महानुभाव, हर चीज आपकी डबल होती चली जा रही है। कल आहार देने का मौका मिलेगा। कल सुबह कार्यक्रम है, इसलिए अपन थोड़ी सी जल्दी से 8 बजे समय से उठ जाएंगे। कितने बजे? 8 बजे समय से आहार कर लेंगे। 8:30 बजे तक अपना आहार फ्री। 8:30 बजे का मुहूर्त है ध्वजारोहण का। तो यहाँ से सीधे उस प्रांगण में पहुंचेंगे, ध्वजारोहण कराएंगे और ध्वजारोहण कराते ही जहां आपकी भूमि है वहां मंत्र क्रिया करके 5 मिनट की हम लोग सीधे मंच पे पहुंच जाएंगे और वहीं बैठ करके उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, अनावरण और गुरुजी का अर्घ और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ। 2 घंटे प्रोग्राम उस मंच पे चलेगा। उसके बाद मुहूर्त आ जाएगा खनन का, शिलान्यास का और व्यवस्थाओं का। तो वो सारी क्रियाएं वहां चलेगी। 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो, हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो, क्योंकि हमारे